शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। जम्मू के नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग का करारा जवाब। भारत ने 8 पाकिस्तानी सैनिकों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा के पास से स्कूलों को किया गया बंद। सीज फायर की वजह से प्रशासन का फैसला। श्रीनगर में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प। छात्रों ने पुलिस पर बरसाए पत्थर। पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा। तनाव के बाद जम्मू कश्मीर के कई स्कूल और कॉलेज को बंद किया गया। इंटरनेट सेवाएं ठप। हिंसा में अब तक 40 पुलिसकर्मी जख्मी। जम्मू कश्मीर में सेना की जीप पर प्रदर्शनकारियों को बांधने के मामले में केस। पुलिस ने सेना के खिलाफ दर्ज किया मामला। सूरत दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने किया अस्पताल का उद्घाटन। जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, दवाइयां सस्ती करने से दवा कंपनियों वाले मुझसे नाराज हैं। सस्ते इलाज के लिए जल्द बनेगा कानून। पीएम ने कहा, श्राप देता हूं किसी को भी अस्पताल में ना आना पड़े, लेकिन जो आए हैं स्वस्थ होकर जाए। पीएम मोदी ने तापी के बीजापुर गांव में भी किया डेयरी का उद्घाटन। काम से जुड़ी महिलाओं से बातचीत की। सूरत में 4 साल की बच्ची नैन्सी से मिले पीएम। काफिले की तरफ दौड़ी थी बच्ची। एसपीजी ने रोका, लेकिन पीएम ने बुलाया। नैन्सी को पास बुलाकर पीएम ने की बात। हाथ की घड़ी को देखकर पूछा, क्या हुआ है वक्त। हरियाणा में जमीन आवंटन मामले में ढींगा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। रॉबर्ट वाड्रा भी जांच के दायरे में। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस। 2262 करोड़ के फेमा के उल्लंघन का आरोप। एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी शशिकला के भतीजे दिनाकरण पर दिल्ली में केस दर्ज। पार्टी सिंबल के लिए रिश्वत देने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की प्रॉपर्टी एमबी वैली की नीलामी का आदेश दिया। निवेशकों को 24,000 करोड़ नहीं चुकाने का मामला। 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए का कर्नल पुरोहित की कस्टडी लेने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी। 2013 में मांगी थी कस्टडी। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन जारी। पशुओं की तरह मुंह में खांस लेकर विरोध जताया। धरने पर बैठे किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने की तैयारी। कोर्ट ने दी अनुमति। 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। मुंबई में सभी रूट पर बेस्ट की एसी बसें आज से बंद। प्रशासन ने दिया करोड़ों की घाटे का हवाला। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच बिजली के क्षेत्र में 3 बड़े समझौते। कार्यक्रम में सीएम शिवराज और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। दिल्ली में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पर जारी की रिपोर्ट। पिछले 2 वर्षों में 30 कंपनियों ने सीएसआर एक्टिविटीज पर खर्च किए 8,211 करोड़ रुपए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुभाष चंद्र ने नीतियों पर सवाल उठाए। कहा, गरीब अमीर को और अमीर बनाने की नीतियां क्यों। सीएम बनने के बाद पहली बार ट्रिपल तलाक पर बोले योगी। कहा, मामले पर चुप रहने वाले भी दोषी। योगी ने कॉमन सिविल कोड पर चंद्रशेखर के विचारों को सही बताया। कहा, राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण। लखनऊ में पूर्व पीएम चंद्रशेखर की 91वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे सीएम योगी। चंद्रशेखर पर किताब का लोकार्पण किया। योगी के बयान पर बोले, जेडीयू नेता केसी त्यागी बातचीत का समर्थन, लेकिन कॉमन सिविल कोड थोपे जाने का विरोध। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपने मंत्रियों को फरमान। कहा, 3 दिन के भीतर सभी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे 8 विभागों की समीक्षा। खनन और कारागार जैसे विभाग शामिल। योगी सरकार के 30 दिन के काम से इलाहाबाद की जनता खुश। कहा, एक्शन में सरकार है, जल्द पूरे होंगे सभी काम। सरकार की कर्ज माफी ने किसानों के चेहरे पर खुशी लाई। कहा, योगी सरकार से मिला अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। योगी सरकार के 24 घंटे बिजली देने के फैसले से खुश हैं वाराणसी के लोग। गांव में 18 घंटे बिजली मिलने से किसान भी खुश। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मुआवजे के नाम पर बड़े घोटाले का पर्दाफाश। 5 चकबंदी अधिकारियों समेत 27 किसानों पर केस दर्ज। अभिनेता संजय दत्त को मिली राहत। रद्द हुआ गैर जमानती वारंट। फिल्म मेकर शकील नूरानी ने की शिकायत। कुलभूषण जाधव की फांसी के विरोध में जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन। पैंथर पार्टी ने पाकिस्तान के विरोध में की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे एयर चीफ मार्शल
वीरेंद्र सिंह धनोआ एंटी नक्सल टास्क फोर्स के अधिकारियों से सुझाव दिए। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ गाजियाबाद के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल के बाहर प्रदर्शन, पोस्टर बैनर के साथ बड़ी संख्या में पेरेंट्स पहुंचे। गाजियाबाद के वसुंधरा में डीपीएस स्कूल के बाहर भी पेरेंट्स का प्रदर्शन, स्कूल ने नहीं सुनी बात तो थाने में शिकायत। उत्तराखंड के रुड़की में फीस वृद्धि को लेकर कॉलेज के कर्मचारियों ने छात्रों पर पत्थर बरसाए, फीस में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। यूपी में फिरोजाबाद के निजी अस्पताल में 3 नवजात बच्चों की मौत, अस्पताल में नहीं मौजूद था कोई डॉक्टर। उत्तराखंड के टिहरी में वर्षों पुराना रेड क्रॉस सोसाइटी का अस्पताल खस्ताल, 1954 में बना था अस्पताल, शासन की बेरुखी का बीमार हुआ। यूपी के हाथरस में युवक ने रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की, कर्ज से परेशान था। यूपी के आजमगढ़ में भी शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। यूपी के मऊ में भी गांव में शराब की दुकान खोलने का विरोध, दुकान खोलने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार। उत्तराखंड के श्रीनगर में शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन, पुलिस के सामने दुकान में तोड़फोड़ की। आज से भोपाल में संविदा बिजली कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली की मांग। मध्य प्रदेश के सतना में बाल बाल बचा बुजुर्ग, ट्रेन और पटरी के बीच फंसा, 18 बोगियों के गुजर जाने के बाद भी सही सलामत। यूपी के मिर्जापुर में पुल की रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में गिरा डंपर, डूबने से ड्राइवर की मौत। यूपी के उन्नाव में भीम ऐप के बारे में समझाने के लिए विधायक ने लगाया कैंप, व्यापारियों और किसानों को खुद किया जागरूक। जम्मू कश्मीर में शोपियां में गांव में घुसा तेंदुआ, हमले में 4 लोग जख्मी, अब तक नहीं पकड़ा गया। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बल लैंडस्केप में करंट लगने से हाथी की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के पंतनगर में ट्रेन की टक्कर से 2 हाथियों की मौत, रानीखेत एक्सप्रेस में हुई टक्कर, वन विभाग कर रहा है मामले की जांच। केदारनाथ यात्रा की धीमी तैयारियों से नाराज रुद्रप्रयाग के डीएम ने की कड़ी कार्रवाई, कई अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में जमी 10 फीट तक बर्फ, 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुलेंगे। ट्रिनिडाद से अपने वंशजों से मिलने आजमगढ़ पहुंचे गिरमिटिया परिवार के सदस्य, अपनों को देखकर भावुक हुए। पटना में महिला, पुरुष और बच्चों की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई, पुलिस ने दर्ज किया केस, ट्रिपल मर्डर की जांच शुरू। यूपी के संभल में युवक की ईंट से कुचलकर हत्या, निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला शव, कोतवाली से चंद की दूरी पर। एटा में हत्या के मामले में पुलिस की दबिश से परेशान गांव वालों का अनोखा विरोध, हत्या के आरोपियों पर रखा गया 25 पैसे का इनाम। यूपी के आजमगढ़ में कैमरे में बंद मिला महिला का शव, प्रेमी पर कत्ल करने का शक, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के कन्नौज में थाने से 1 किलोमीटर दूर अंदर कंकाल मिला, पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। यूपी के सहारनपुर में खनन रोकने पहुंची पुलिस की टीम पर फायरिंग, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 3 मौके से फरार। भोपाल में एटीएस और पुलिस के नकली नोट बताने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार, 3 आरोपियों से 11,000 के नकली नोट मिले। यूपी के बागपत में फर्जी कंपनी बनाकर ठगी का मामला, 50 लोगों से लाख रुपए लेकर फरार हुई कंपनी। यूपी के गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मारी, अस्पताल ले जाते हुई मौत हुई, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सोनभद्र में शादी समारोह में चली गोली से बुजुर्ग जख्मी, अस्पताल पहुंची, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली में लगाई गई देश की पहली ई कचरा वेंडिंग मशीन, अब खराब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर मिलेगी अच्छी रकम। झारखंड के कोडरमा के शौचालय के लिए जागरूकता, नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के जरिए दी जा रही है शौचालय निर्माण की जानकारी। कर्नाटक के मैसूर में जमीन के जलने से एक बच्चे की मौत, लोगों का आरोप फैक्ट्री से निकले केमिकल से जमीन में आग लगी। हफ्ते के पहले दिन सीमित बाजार में कारोबार रहा, 9,150 के ऊपर नहीं टिका निफ्टी, सेंसेक्स 48 और निफ्टी 11 अंक गिरकर बंद हुआ। सरकार का मेगा विनिवेश प्लान, 7 सरकारी कंपनियों में विनिवेश के बाद मंगवाई गई बोलियां, वित्त वर्ष 2018 में 72,500 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम का जल्द मिलेगा दायरा, वेलफेयर सब्सिडी से जुड़ी 500 से ज्यादा स्कीमों में डीबीटी लागू होगी।
मार्च में थोक महंगाई दर में गिरावट पिछले महीने थी 6.55%, घटकर 5.70% हुई महंगाई। लंदन में एक नाइट क्लब में कम से कम 12 लोग झुलसे, किसी टॉक्सिक मटेरियल के लीक होने का अंदेशा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर का बयान, अफगानिस्तान में ISIS और तालिबान दोनों को खत्म करना जरूरी। पहला कार्गो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने की तैयारी में चीन, 20 से 24 अप्रैल के बीच होगी तिनजाहू -1 की लॉन्चिंग। अमेरिका ने दी नॉर्थ कोरिया को चेतावनी, उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा अब और मिसाइल या न्यूक्लियर टेस्ट बर्दाश्त नहीं। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी, नॉर्थ कोरिया पर एक तरफा हमले से बचे। दलाई लामा पर भारत के रवैये को लेकर चीन का बयान, कहा दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है। मां डायना की मौत के 20 साल बाद सदमे में रहे ब्रिटेन के प्रिंस हैरी, डॉक्टरों की मदद ली थी। ब्रिटेन की महारानी ने खोला हाथियों के लिए केयर सेंटर, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन की पैटर्न है क्वीन एलिजाबेथ। डेनमार्क के कोपेनहेगन में लाइट्स की सीरीज का प्रदर्शन, टिवोली पार्क रोशनी से जगमगाया।